अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है मुर्गों की चंडी के बारे में। तो शौकीन लोग अक्सर चंडी से बहुत परेशान होते हैं कि मुर्गों में चंडी पड़ जाती है, जिससे मुर्गा लड़ने के भी काबिल नहीं रहता, उसके ज़ख्म आ जाता है, चलने फिरने से भी जो है तंग हो जाता है, और हत्ता कि ब्रीडिंग के लिए भी नहीं रहता, ब्रीडिंग के काबिल भी नहीं होता, क्रॉसिंग करने से भी तंग होता है। तो होता अमूमन ये है कि हमारे जो शहरी लोग हैं, शहरी शौकीन हैं, वो छतों पे अपने जानवर रखे होते हैं। पक्की छतें होती हैं, पक्के खुड्डे होते हैं, पक्की जगह पे उछलना कूदना चलना फिरना होता है, जिससे उनके पंजों के नीचे बिल्कुल बिल्कुल तली जो है, पंजे के नीचे तली है, इस जगह पे काले स्याह रंग का सख्त एक मवाद बन जाता है, एक पथरीला सा जगह बन जाती, पत्थर नुमा सख्त, उसे चंडी कहा जाता है। शौकीन लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इस चंडी, अगर ये चंडी होगी आपके जानवर को, पंजे में चंडी होगी है, तो उसका इलाज क्या है। बेहतरीन इलाज है, सस्ता इलाज है, और जाना पहचाना माना ताना जो है, तजर्बा किया हुआ ये एक इलाज है। बहरहाल मैंने खुद तो तजर्बा नहीं किया, क्योंकि मेरे जानवरों को कभी चंडी होती नहीं। मैंने ऐसा मेथड अपनाया हुआ है जिससे चंडी सिरे से होती ही नहीं है। वो भी मेथड इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो आपने ऐसा क्या तरीकाकार अपनाना है कि आपके जानवरों में कभी चंडी का मसाइल आए ही ना। तो मैं तो वो उस तरीके के तहत अपने जानवर रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पक्की जगह पे उछल कूद भी करते हैं, भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, पक्की जगह पे फिर रहे हैं, फर्श पे फिर रहे हैं, पक्के खुड्डों में रह रहे हैं, लेकिन आज तक मेरे जानवरों में कभी चंडी नहीं आई। तो वो भी तरीका इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, डिटेल के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताने वाले हैं कि अगर आपके जानवरों में चंडी पैदा हो गई है, आपके जानवर के पंजे में चंडी आ चुकी है और काफ़ी हद तक चंडी जो है सख्त हो चुकी है, तो उसका इलाज क्या है। तो वेरी सिंपल इलाज, आपने सिंपल मेडिकल स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपने डू फिल्म लोशन, मेरे पास मौजूद नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए अगर मुझे मेरे पास होता तो मैं ऐसे शो ज़रूर करता। बहरहाल आपने डू फिल्म लोशन, DUOFILM फिल्म, डू फिल्म JPG आपके सामने शो हो रहा है, डू फिल्म लोशन ले लेना है। अगर ये ना मिले तो आपने वॉर्टिकॉन क्रीम, वॉर्टिकॉन क्रीम, WARTICON, वॉर्टिकॉन क्रीम आपने ले लेनी है, जिसका JPG आपके सामने शो हो रहा है। इन दोनों में से आप ले लें, डू फिल्म ज़्यादा बेटर है। आप कोशिश करें कि डू फिल्म ही लें। अगर डू फिल्म नहीं मिलता, फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप वॉर्टिकॉन क्रीम ले लेते हैं। आपने करना क्या है, आपने वो लोशन ले आए हैं, लोशन बिल्कुल गाढ़ा होगा, बिल्कुल थिक मवाद होगा, गाढ़ा होगा, सफ़ेद सा कलर का होगा। तो आपने क्या करना है, अपने मुर्गे का या मुर्गी का जहाँ पे चंडी है, उस पंजे को अच्छी तरह धो देना है। कोशिश कीजिएगा कि डिटॉल वगैरह से धोया जाए, डिटॉल से अच्छी तरह साफ कर देना है, धो देना है। उसके ऊपर आपने किसी ब्रश के साथ अच्छी तरह उस वॉर्टिकॉन क्रीम या डू फिल्म जो लोशन है, उसका आपने लेप कर देना है, अच्छी तरह लेप करना है। थोड़ी देर उसको ऊपर मलना है, फिर उसको 5 से 7 मिनट तक मुर्गे को छोड़ना नहीं, बल्कि पकड़ के रखना है, ताकि उसका पंजा नीचे वो ना लगाए। उसको पकड़ के रखना है, 5 से 7 मिनट रेस्ट देनी है। 5-7 मिनट के बाद आप जब फील करें कि चंडी जो है उसका रंग सफ़ेद हो गया, तो आपने क्या करना है, उस पे वो जो आपने लगाया है डू फिल्म या वॉर्टिकॉन, उसको उतार के साफ करके, धोना नहीं है, बस वैसे ही साफ करके ऊपर आपने बेटनो वेट क्रीम, जिसका JPG आपके सामने शो हो रहा है, ये भी किसी आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, बेटनो वेट क्रीम लगा देनी है और ऊपर पट्टी बांध देनी है। पट्टी बांध के अच्छी तरह 2 दिन पट्टी बांधे रखनी है, अच्छी तरह बांधनी है कि ताकि खुले ना। 2 दिन के बाद आपने पट्टी उतारनी। पट्टी उतारने के बाद आपने क्या करना है कि आपने चंडी देखनी है, वो सख्त हो चुकी होगी, उसको आपने उखाड़ देना है। आसानी से उखड़ जाएगी, खून नहीं निकलेगा, ज़ख्म नहीं बनेगा, आसानी से उखड़ जाएगी। उखाड़ने के बाद आपने दोबारा उस पर वही वॉर्टिकॉन लगा देनी है या डू फिल्म जो है, उसको हल्का हल्का आपने लगा के ऊपर बेटनोवेट लगा के दोबारा जो है आपने ऊपर पट्टी लगा दी। फिर नेक्स्ट डे भी आपने ऐसा ही अमल करना है।
پھر آپ نے جب یہ عمل آپ نے تقریباً 1 ہفتہ سے 2 ہفتے تک کرنا ہے، تو انشاءاللہ 2 ہفتوں میں آپ کا چنڈی کا مسائل جو ہیں بالکل ریکور ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا پروسیجر چنڈی کو ٹریٹ کرنے کا کہ چنڈی کیسے ختم کی جائے۔ تو ویری سمپل ہے، ویری سمپل ہے، بہت سستا ہے، کوئی مہنگا نہیں ہے۔ جو آپ نے لوشن لے کے آنا ہے جو میں نے بتایا ڈو فلم، وہ ایک ہی بار میں استعمال نہیں ہوگا، آپ کے گھر پڑا ہوگا، ایکسپائر نہیں ہوگا، جلدی خراب نہیں ہوگا، اس کو اچھی طرح بند کر دینا، کئی دفعہ آپ دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیٹنوویٹ کریم ہے، وہ بھی آپ دوبارہ کئی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کوئی مہنگا یہ نسخہ نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری دی گئی انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ میں نے خود تجربہ نہیں کیا، دوسرے استاد لوگوں سے سنا ہے، انہوں نے تجربہ کیا ہوا ہے، میں نے یہ خود تجربہ نہیں کیا کیونکہ میرے مرغوں میں کبھی چنڈی آئی نہیں ہے، مجھے ایسا اتفاق ہوا ہی نہیں کہ مجھے اس کا علاج کرنا پڑے یا کوئی ٹریٹمنٹ کرنا پڑے۔ میں نے اس کا سدیوا پکا کیا ہوا ہے، کبھی چنڈی نہیں آئی۔ جو وہی اپنا تجربہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا کہ آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ آپ کے مرغوں میں کبھی چنڈی کے مسائل نہ آئے۔